दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। फीट मैन फैक्टर क्या होगा? फीट मैन फैक्टर 1.90 से 2.86 सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में दोगुना से ज़्यादा का इजाफा। बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग के बारे में। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा के बाद से देश भर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में एक नई उम्मीद जगी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय में लगभग 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों के जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया है। फीटमैन फैक्टर को लेकर चल रही चर्चाओं ने इस विषय को और भी दिलचस्प बना दिया है। वर्तमान में सभी की नज़रें इस बात पर टिकी है कि नया फीटमैन फैक्टर कितना होगा और इससे उनकी सैलरी में कितना वृद्धि होगा। दोस्तों, यह वेतन आयोग भारत सरकार के कर्मचारियों वेतन संरचना में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला है। सरकारी सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय जल्द ही 8वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तें जारी करने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद वेतन आयोग के अध्यक्ष और प्रमुख सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। पिछले महीने जारी किए गए सरकारी सर्कुलर ने बताया गया है कि इस आयोग में करीब 40 कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। फीटमैन फैक्टर की अहमियत और उसका प्रभाव क्या है? दोस्तों, बता दें कि फीटमैन फैक्टर एक महत्वपूर्ण गुणांक है जो नए मूल वेतन को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक गणितीय सूत्र है जिसके द्वारा मौजूदा वेतन में वृद्धि की गणना की जाती है। वर्तमान में इस फैक्टर को लेकर विभिन्न अनुमान लगाए जा रहे हैं, जिसमें 1.90 से 2.86 तक की संभावना व्यक्त की जा रही है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि यह फैक्टर अधिकतम 2.86 होना चाहिए ताकि उसकी सैलरी में पर्याप्त वृद्धि हो सके। विशेषज्ञों का मानना है कि फीटमैन फैक्टर का सीधा प्रभाव केंद्रीय कर्मचारियों की जेब पर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर यदि फीटमैन फैक्टर 1.92 तय किया जाता है तो न्यूनतम वेतन 84,560 रुपये हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर यदि यह 2.86 होता है तो न्यूनतम सैलरी बढ़कर 51,480 रुपया पहुँच जाएगा। इस प्रकार फीटमैन फैक्टर में एक छोटा सा अंतर भी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। भारत में वेतन आयोग का इतिहास काफ़ी पुराना है और हर आयोग ने अपना अलग प्रभाव छोड़ा है। 6ठे वेतन आयोग में फीटमैन फैक्टर 1.86 था, लेकिन उसमें वास्तविक वेतन वृद्धि लगभग 54% थी। यह एक काफ़ी अच्छी वृद्धि थी जिसमें कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया था। इसके विपरीत 7वें वेतन आयोग ने फीटमैन फैक्टर बढ़कर 2.57 हो गया था, लेकिन वास्तविक वेतन वृद्धि जो है 14% की हुई थी। इस विरोधाभास से पता चलता है कि वेतन फीटमैन फैक्टर ही वेतन वृद्धि का एकमात्र निर्णायक नहीं है। वास्तविक वेतन वृद्धि कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है, जैसे कि मूल वेतन की शुरुआती राशि, महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों की संरचना। इसलिए 8वें वेतन में केवल फीटमैन फैक्टर पर ही ध्यान न देकर समग्र वेतन संरचना पर विचार करना बहुत जरूरी है। विभिन्न कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से उच्च फीटमैन फैक्टर की मांग कर रहा है। उनका तर्क है कि महंगाई को दर को देखते हुए जीवन यापन की बढ़ती लागत को ध्यान में रखकर वेतन में पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिए। कुछ संगठनों ने तो 2.86 के फीटमैन फैक्टर की मांग की है ताकि कर्मचारियों को वास्तविक राहत मिल सके। हालांकि सरकार के लिए इस उच्च मांग को स्वीकार करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इससे राजकोष पर भारी दबाव पड़ेगा। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि 8वें वेतन आयोग के लिए अधिकांश पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाएंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अनुभवी और योग्य अधिकारी इस महत्वपूर्ण कार्य में शामिल हो सकता है। सरकार की तैयारी इस बात को दर्शाती है कि इस
वह इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और जल्द से जल्द इसे लागू करना चाहते हैं। 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल जनवरी 2026 से शुरू होने वाला है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। इस नए वेतन आयोग से सरकारी खजाने पर काफ़ी दबाव पड़ने की उम्मीद है। पिछला 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिससे सरकार पर 1.02 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा था। 8वें वेतन आयोग से इससे भी अधिक वित्तीय प्रभाव की संभावना है। इस वेतन आयोग से न केवल केंद्रीय कर्मचारियों बल्कि राज्य सरकारों के कर्मचारियों को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि आमतौर पर राज्य सरकार भी केंद्र सरकार के वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाती है। इससे देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर भोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना है। वर्तमान समय में सभी की नज़रें 8वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों के अंतिम रूप पर टिकी है। कर्मचारियों और पेंशनर भोगियों की उम्मीद काफ़ी बढ़ी हुई है, लेकिन सरकार को भी राजकोषीय अनुशासन का ध्यान रखना होगा। आने वाले महीने में जब वेतन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति होगी और काम शुरू होगा, तब इन सभी सवालों के जवाब मिलने शुरू होंगे। फिलहाल यह स्पष्ट है कि 8वां वेतन आयोग भारत के सरकारी कर्मचारी के लिए एक नया अध्याय लेकर आएगा। तो दोस्तों, ये थी नई बात अभी तुरंत का जो कि नया अपडेट आया है। वहीं पर 18 महीने के जो है DA एरियर कोरोना काल का लटका हुआ है, लेकिन वो सरकार देने की नाम नहीं ले रही है। वहीं बड़े बड़े मीडिया जो है, आज तक का अंजना कश्यप या श्वेता तिवारी जैसे बड़े पत्रकार भी कुछ कहने से कतराती है। मैं समझता हूँ कि बड़े मीडिया चैनल है, उसकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुँचती है, उसे कर्मचारियों की मांग को उठाना चाहिए। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।